हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी। रजनी संजय किचन में आपका स्वागत है। आम की कच्ची कैरी से आज ये खटाई बनाई है मैंने, और इससे अब मैं बनाऊंगी अमचूर। ये बहुत अच्छा अमचूर बनके तैयार होता है मार्केट से, बहुत अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है कैरियाँ, और ये कैरी होंगी लगभग 1 से 2 किलो के बीच में, यानी कि 1 से 1.5 किलो 2 किलो के बीच में हो सकती हैं। छोटी बड़ी कैरियाँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आंधी आई थी, उसमें बहुत सारी ये टूट गई थी, तो हमारे रिलेटिव ने हमें ये दे दी। इनका इस्तेमाल कर लेना। अभी क्या है कि ये कच्ची हैं कैरियाँ, तो इनका अचार तो डलेगा नहीं, तो इनका हम अमचूर बना के तैयार करेंगे। तो इसको सबसे पहले पानी से धो लेंगे। धोना इसलिए है क्योंकि अगर मिट्टी लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। अब मैंने धो के इनको साफ़ कर लिया है। अब मैं इनका छिलका उतारूँगी। छिलका उतारना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप छिलके के साथ इनको काट के और सुखा देंगे ना, तो आपकी जो अमचूर होगा वो काला पड़ जाएगा, क्योंकि छिलका काला हो जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल ब्राइट चाहिए ना अमचूर, जैसे मार्केट जैसा होता है, तो छिलका उतार के इनको सुखाना, बिल्कुल मार्केट जैसा ही बन के तैयार होगा। और ये मैंने इसका एक का छिलका उतार लिया है चारों तरफ से, और इसी तरह से सारी कैरियों का छिलका उतार के हम तैयार कर लेंगे। अब हमें इनको काटना है, तो एक कैरी में से 4 पीस कर लो, वो ठीक है। और ज़्यादा छोटी या बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धूप में सूखेगी तो वो 2-3 दिन में आराम से सूख जाएंगी। गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है, आराम से सूख जाएंगी 2 दिन में। और इसमें से गुठलियों को निकाल लेना है, जो वाइट वाइट सी ये गुठली निकलेंगी अंदर, इनको निकाल लेना है। इनको निकालना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इनको नहीं निकालोगे ना तो आपका अमचूर कड़वा हो जाएगा, इसलिए इनको निकाल लेना। और सारियों को कैसी भी शेप में आप काट देना। और जो गुठली टाइट हो ना, तो उस टाइट गुठली के ऊपर का सिर्फ पल्प निकालना, क्योंकि अगर टाइट गुठली आपने इस तरह से काट के सुखा दी ना, तो जो हम पीसेंगे ना बाद में इसको, सूख तो वो आराम से जाएगी, लेकिन पीसने में आपको बहुत समस्या देगी। और तो जो टाइट गुठली हो उसका से ऊपर का पल्प निकाल लेना है इस तरह से। और मैंने ये सारी आमियों को इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। देखो कट के तैयार हो चुकी हैं। लगभग 250-300 ग्राम के लगभग ऐसी आमियाँ थी जो इनमें गुठली निकली थी, बाकी सारी कच्चियाँ थी। अब इनका हमें कुछ नहीं करना है, अब इनको सिर्फ हमें धूप में सुखा देना है 2 से 3 दिन के लिए। तो आराम से ये अच्छे से सूख जाएंगी, बिल्कुल कड़क हो जाएंगी। और ये अब इनको धूप में सुखाने के लिए ले चलते हैं। धूप हो रही है बहुत तेज़, अब धूप में सुखा देती हूँ मैं इनको। अब ये सूख के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी 2 दिन में। देखो इस तरह की ये सूख के तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं। अब इनको हमें मिक्सी के जार में डाल लेना है। आपको थोड़ी सी दिख रही हैं, खूब सारी हैं, और थोड़ी सी और बच रही हैं, उनका भी दूसरा बैच मैं ऐसे ही निकाल के तैयार करूँगी। अब इसको पीस लेंगे हम अच्छे से, बारीक पाउडर बना लेंगे इस तरह का। अभी हमने बारीक बनाया ना, इसमें दाने दाने से होंगे, इसको हम छलनी से छानेंगे। तो छानेंगे ना, जो बिल्कुल बारीक होगा वो नीचे रह जाएगा, और मोटा मोटा होगा जो ऊपर आ जाएगा, उसको हम दोबारा एक बार और पीस लेंगे, तो वो और पतला हो जाएगा फिर। देखो इस तरह से। और जो मोटा मोटा बचा है ना, देखो इस तरह का जो मोटा मोटा बचा है ना, इसको हम पहले तो हम साइड में रख लेंगे, फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको दोबारा पीसेंगे। ये सारा जो मैंने एक बैच का पूरा छान लिया है, बाकी का है वो दूसरा भी उसको करके तैयार करूँगी। और ऊपर का जो ये मोटा मोटा बच रहा है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है। एक बार पीस के इसको छान लेंगे, फिर भी बचेगा थोड़ा सा, तो उसको हमें दूसरे डिब्बे में रख देना है। जैसे हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, करेला की सब्ज़ी बनाते हैं, उन सब्जियों में हम उसको डाल सकते हैं। जहाँ पर खटाई का इस्तेमाल होता है उसमें उन मोटी मोटी होगी ना, उसको डाल देंगे। और जो इस तरह की बारीक बन के तैयार हुई है ना, इसको हम बाकी की सब्जियों में जैसे नॉर्मल हम लेते हैं वैसे काम में ले लेंगे। और जो ये मोटा मोटा बच गया है, इसको हम स्टोर करके अलग रख लेंगे।
और आप यकीन मानिए ये इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मार्केट से जो हम अमचूर लेके आते हैं उसका हम 1 चम्मच डालेंगे सब्जी में, और इस जो घर का बना हुआ है इसका हम सिर्फ मतलब 1/4 डालेंगे ना, वो ही बराबर का होता है। मतलब इतनी खटाई होती है इसमें, बहुत खट्टा होता है ये। और ये बन के तैयार है, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।